जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि पारभासी, अपारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी क्या होता है। ये सब माध्यम जो है हम प्रकाश की जो माध्यम होता है, जस्ट लाइक आप जो हमारा पहला जो माध्यम है वो है पारदर्शी, और अपारदर्शी और पारभासी क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे 1 नंबर से ये पूछा जाता है, यदि आप क्लास 10th में है तो। ऐसे क्लास 8 में भी ये टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है, यानी कि जिसे अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक, क्या बोले हम? ट्रांसपेरेंट मीडियम। अंग्रेजी भाषा भी याद करना बहुत जरूरी है। पारदर्शी माध्यम, देखिए शब्द विज्ञान के कुछ शब्द होते हैं जिनसे कि हम बातों को समझ सकते हैं कि ये क्या बता रहा है। पारदर्शी यानी पारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार हो सकती है, उसे हम पारदर्शी का। चलिए इसके डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। क्या है डेफिनेशन इसका? पारदर्शी का है दूसरा नाम आप कह सकते हैं पारदर्शक माध्यम। कहीं पे पारदर्शक माध्यम लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे पारदर्शी माध्यम है, या फिर कहीं पे पारदर्शी माध्यम लिखा हो तो ये भी समझ सकते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम है, या फिर पारदर्शक माध्यम। तीनों का मतलब एक ही नाम अलग अलग है। जस्ट लाइक मान लीजिए कोई मतलब इस मार्कर को कुछ और बोलेगा, कोई पेन बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो हर एक के नज़रिया से अलग होगा, लेकिन मार्कर तो मार्कर है, ये चीज़ तो एक ही है। अब ये बोर्ड है, जस्ट लाइक मान लीजिए तो कोई बोर्ड कहेगा, कोई कुछ कहेगा, मतलब बोर्ड तो बोर्ड ही है लेकिन इसका नाम अलग अलग है। उम्मीद करता हूँ कि समझे होंगे। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट मीडियम और पारदर्शक माध्यम एक ही चीज़ है लेकिन इसका नाम अलग अलग है। हमारे गाँव समाज में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिसका कि नाम बहुत सारा होता है, लेकिन व्यक्ति तो एक ही होता है। इन एक 4 गो नाम है तो 4 गो व्यक्ति बन जाता है। ऑब्वियसली नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो उसी प्रकार से पारदर्शी और पारदर्शक और ट्रांसपेरेंट मीडियम तीनों का मतलब एक ही है। चलिए जानते हैं इसके परिभाषा की ओर बढ़ते हैं आगे। देखिए परिभाषा क्या है, हमने बहुत ही आसान सा छोटा सा परिभाषा आपको बताया है कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो सकता है। देखिए ना, इसके शब्द में ही निकल रहा है कि क्या है, मतलब पारदर्शी, जिसकी मतलब प्रकाश आर पार हो सका, पारदर्शी। यानी कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो सकता है उसे हमने क्या कहा? पारदर्शी माध्यम। चलिए इसका कुछ उदाहरण लेते हैं और जानते हैं कि क्या होगा इसका उदाहरण। देखिए हवा एक पारदर्शी माध्यम है, पानी भी पारदर्शी माध्यम है, इत्यादि बहुत सारी और चीजें सोचने पर निकल सकती है। पारदर्शी माध्यम का उदाहरण यदि आपसे पूछा जाए तो आप हवा और पानी कह सकते हैं। बाकी कागज क्या पारदर्शी माध्यम है? क्या कागज से आर पार आसानी से देखा जा सकता है? नहीं। तो ये पारदर्शी माध्यम समझे। हवा में मान लीजिए अभी हवा वाले एरिया में हम लोग हैं तो हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, यस या नो? यस, देख सकते हैं। तो हवा क्या हो गया, पारदर्शी माध्यम या अपारदर्शी माध्यम? अब हम जानेंगे अपारदर्शी माध्यम की डेफिनेशन को। चलिए जानते हैं हम पारभासी माध्यम किसे कहते हैं। इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो पारदर्शी माध्यम को जानने के बाद अब हम जानेंगे पारभासी माध्यम, यानी कि ट्रांसलेंट मीडियम। ठीक, चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अल्प मात्रा में पार हो, पारभासी माध्यम कहते हैं। देखिए पारभासी, इसके मतलब शब्द में ही ऐसा लग रहा है कि मतलब भासी है ये, मतलब इससे थोड़ा थोड़ा प्रकाश निकलेगा, ये पारभासी है। मतलब अल्प मात्रा में, अल्प यानी कि बहुत कम, थोड़ा थोड़ा। अब जस्ट लाइक उदाहरण के तौर पर माने दे तेल लगा कागज, जिस कागज में तेल लगा होगा, आप यदि उसको देखेंगे तो मतलब उससे थोड़ा थोड़ा प्रकाश निकलेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं। यस या नो? यस। दूध में भी प्रकाश मतलब जाता है, मतलब हम लोगों को दिखता नहीं है। यदि कहीं पे मतलब दूध मतलब बहुत मतलब लंबा चौड़ा अथी करके गिराएंगे तो आपको लगेगा मतलब थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाता है। पानी में भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाता है। कोहरा क्या होता है, कभी कभी ठंड के मौसम में मतलब शीत उत गिरता है तो उसी को हम कहते हैं कोहरा। कभी कभी दिखता नहीं है, साइकिल उकिल चलाते हैं तो जाके ठोक देते हैं कहीं, समझा? तो वो प्रकाश उसमें भी क्या होता है, आर पार होता है, लेकिन अल्प मात्रा में आर पार होता है। इसीलिए हमने क्या कहा, पारभासी माध्यम उसे। ठीक, तो पारभासी माध्यम क्या है, इसके यदि डेफिनेशन यदि आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अल्प मात्रा में पार हो उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी माध्यम कहते हैं। ठीक,
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और इससे पहले आप नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा अपारदर्शी माध्यम। देखिए क्यों मीडियम, ठीक। देखिए यदि हम इसे परिभाषित करें तो हम कहते हैं कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार ही नहीं होगा, ध्यान से सुनिए, प्रकाश पार ही नहीं होगा, उसे हम क्या कहें? अपारदर्शी माध्यम, यानी कि क्यों मीडियम। यदि हम उदाहरण के तौर पे देखें तो आप दुनिया की कोई भी वस्तु ले सकते हैं जिनसे कि प्रकाश पार नहीं होती है। टेबल ले लीजिए, कुर्सी, अब ये सारी वस्तु क्या है? इसे प्रकाश पार कर सकते हैं। यदि कोई पार कर सकते हैं तो आइंस्टाइन के बाबूजी होंगे, और जो नहीं कर सकते हैं वो ठीक है, ठीक। तो समझे हम आज क्या जाना? पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी माध्यम, ठीक। इन यदि ये तीनों यदि चीजें आपको आ रही है तो 1 नंबर का तो क्वेश्चन फिक्स है बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में। 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाएगा पक्का। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा। अब प्रश्न कैसे आएगा ध्यान से सुनिएगा। आपको दे देगा निम्नलिखित में कौन पारभासी वस्तु है। जो जानता होगा, जो परिभाषा याद किया होगा उसको पता होगा। और अब ये भी दे सकता है निम्नलिखित में कौन अपारदर्शी नहीं है, वो भी दे देगा आपको उदाहरण में 4-5। तो इस प्रकार से प्रश्न उठता है। तो ध्यान से आप लोग पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर लिखिए। उम्मीद करता हूँ साथियों समझ में आया होगा। यहाँ तक मिलते हैं अगली वीडियो में।